सत्येन जगद सत्यं यत् प्रकाशेन विभाति यद् आनन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय देवी चराचर सारे शोभित किंचित् मुक्ता वीणारंजितपो चारदे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवे इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। चंद्रार्काग्निविलोचनं समिदमुखं पदमद्वया तत्स्थितं मुद्रापाशमृगाग्रसूत्रविलसत् पाणिहिमाशुप्रभा कोटिरेन्दुगलसुधास्मितनु पादादिभूषोज्ज्वलम् कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जयं भावये। कण्ठे यस्य रसदगरालगरडं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जया भवानी सती। नन्दीस्कन्दगणादिराजसहितं श्रीविश्वनाथं प्रभो काशी मन्दिरस्थितो अखिलजगद्गुरो कुर्यात् सदा मंगलम्।
आप अपने गुरु महाराज की जय जय। शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। शरणागत वत्सल अभयदानी सर्वांतरामी परमेश्वर अखिल जगत नियंता समस्त विश्व के प्राणाधार आशुतोष चंद्रमौलेश्वर भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में सचत नमन नमन। शिव महापावन संहिता एवं हमारी सनातन सभ्यता के आधारभूत आधार स्तंभ समस्त संत गण चतुर्लिंगोक्त्य भद्रतावाहिता समस्त देवता उनके पूज्य जन हेतु आचार्य वृंद सामवेद स्वरूप समस्त संकीर्तन मंडली इस सोनी के समस्त ग्रामवासी मातृशक्ति प्यारे प्यारे आप सब में उस परमेश्वर का दर्शन करते हुए आइए आज की इस कथा को प्रारंभ करें। उस कथा के प्रारंभ से पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मन को एकाग्र करने हेतु भगवान का नाम सुमिरन व शरणागति। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सभी बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ की शरणागति को ग्रहण करें। शरण आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारी दया करो हे दयालु हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। संभालो दया हमारी, संभालो दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान।
में तुम्हारे है हम भिखारी, तुम्हारे है हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। ओ संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। करो हे दया
शिवाय शांता निश्चिताय यशस्विने सनातनाय पुराणाय नमो नमः। इस पावन धरा पर जहाँ पर माँ भगवती काली मैया का निवास स्थान, पुरातन निवास स्थान है, साथ ही में भगवान भोलेनाथ भूत भावन की 12 ज्योतिर्लिंगों का भी संस्थापन और उसके साथ माँ भगवती शतद्रु मैया का तट और साथ में भोलेनाथ की पावन कथा। शिव महापुराण की आज की कथा जो प्रथम दिवस की प्रारंभ हो रही है, प्रथम दिवस हमारा महात्म्य का ही रहता है। भगवान भोलेनाथ के गुण, रूप, स्वभाव को प्रदर्शित करने वाली यह पावन कथा है शिव महापुराण। हर कथा का प्रारंभ बिंदु अलग रहता है, इसलिए कथा भी अलग अलग प्रारंभ होती है। आप भागवत को उठाकर देखिए, आप देवी भागवत को उठाकर देखिए, आप राम कथा को उठाकर देखिए, जिससे हमारे इस पुराण के अधिष्ठात्री देव के प्रति आस्था श्रद्धा जागृत हो, वही कथा उस पुराण को समक्ष रख करके कही जाती है। जब भागवत की कथा हम कहते हैं तो उसमें हम कान्हा जी के ही गुणानुवाद करते हैं। देवी भागवत की कथा होती है तो माँ भगवती के ही गुणानुवाद होते हैं। वैसे ही जब शिव पुराण की कथा है तो इसका आरंभ बिंदु भगवान भूत भावन भोलेनाथ ही है। बोलो शंकर भगवान की जय। मैया जयकारा तो बोलना ही पड़ेगा, भले गिनती में कम है परंतु जयकारा अवश्य में बोलना पड़ेगा। इसे हम लोगों में भी जागृति आती रहती है। बोलो शंकर भगवान की जय। जब हर कथा का आरंभ बिंदु भी अलग है, इसी ही संदर्भ में भगवान भोलेनाथ की जो कथा प्रारंभ हो रही है, इसमें भी भगवान भोलेनाथ के गुणानुवाद ही तो होंगे। देखिए, पुराण कोई भी हो, भागवत हो, देवी भागवत हो या कोई भी हो, ये केवल मात्र मार्ग है, रास्ते अलग अलग है, लेकिन जाना एक जगह है। सब पुराणों का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। हम कोई भी पुराण उठाकर देखे, लेकिन अंत में इच्छा क्या होती है हमारी? यहाँ आप लोग बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? इस भगवान के गुणानुवाद करने के लिए तो बैठे हैं मैया। तो अंतिम जो संदेश होता है वो भगवत प्राप्ति होता है। झगड़ा भी रास्ते में ही है, लेकिन जब आप मंजिल पर पहुंच गए विरोधाभास हमारे रास्ते में ही रहते हैं। क्योंकि जो कान्हा जी के भक्त होते हैं, वो जब भगवान भोलेनाथ की कथा सुनते हैं तो उनके मन में संशय पैदा हो जाता है। माता रानी के भक्त होते हैं, जब वो कान्हा जी की कथा सुनते हैं तो उनके मन में संशय होता है। ये केवल मात्र मैया रास्ते हैं, इनका स्थान तो एक ही है, भगवत प्राप्ति। और हाँ, एक बात अवश्य में ध्यान रखना कि भगवान की कथा मनोरंजन नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मनोरंजन है। यहाँ पर आप बैठते हैं तो मनोरंजन के लिए मत बैठे, उसके लिए अनेक साधन है हमारे पास।
भागवत कथा गुणानुवाद मन मंजन के लिए है। इसमें हमें अपने आप को देखना है और ज्यादा अंतर नहीं है भगवान की कथा में और हमारी व्यथा में। जो भगवान का गुणानुवाद वो कथा था और जो हम अपनी सुनाए वो व्यथा था। और अपनी व्यथा को समाप्त करना है तो कथा का सहारा लो, आश्रय लो। उसमें ये भी नहीं है कि आप जबरदस्ती बैठो, कहीं पर भी बैठो, लेकिन बैठने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का गुणानुवाद होता रहना चाहिए। क्या जो आपका इष्ट है, जिसको आप इष्ट मानते हैं, उसका गुणानुवाद आप लोग करते रहे, तो ही हमारी भागवत कथा की सार्थकता है। तो आइए आज महात्मा का यह जो प्रथम दिवस है, एक सिंपल भाषा में आपको मैं समझा दूं। महात्मा का अर्थ होता है परिचय। जब तक आपको किसी के बारे में ज्ञान ना हो तब तक उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं जागेगी। आपके बीच यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी आकर बैठ जाए, आप उनको नहीं जानते तो उनके प्रति आपकी आस्था नहीं होगी। और थोड़ी देर में जब आपकी जान पहचान उनसे हो जाएगी तो क्या होगा, आप लोग भी सब उठ करके उनका सम्मान करेंगे। यही है महात्मा की कथा। जब तक हमारे को भोलेनाथ जी के बारे में मालूम ही नहीं ये करते क्या है, इनका स्वभाव कैसा है, क्या क्या इनके पास गुण है, तब तक उनके प्रति हमारी श्रद्धा कैसे जागेगी। और इसी श्रद्धा को जगाने के लिए यह शिव महापुराण की कथा है जो आपके इस माँ भगवती काली मैया के समक्ष हो रहे हैं और हमारे भूत बावन भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के समक्ष हो रही है। उसी महात्मा की कथा में सभी को मालूम है कि सारी कथाएं नैमिषारण्य में नहीं हुई और सूत जी वक्ता हैं और प्रधान होता है शौनक जी। और आपको एक बात मैं बताऊं, हर जगह शौनक का ही नाम क्यों आता है, क्योंकि हम अक्सर कथा सुनते हैं 88,000 ऋषि हुए, क्या उसमें शौनक जी क्या सबसे महान विद्वान थे? नहीं, विद्वान एक से बढ़कर एक थे, परंतु ध्यान रखें मॉनिटर क्लास का एक ही होता है। अगर 88,000 ऋषि एक साथ ही वार्तालाप करते तो किसी की भी आवाज ना सुनाई देती, ना वो कथा होती और ना सूत जी के मुखारविंद से उस कथा का रसास्वादन जो आज भी हम ले रहे हैं वो ले पाते, क्योंकि समय बहुत अत्यधिक नष्ट हो जाता है। 88,000 ऋषियों के 88,000 दर्शन, फिर कैसे वो कथा आगे होती। इसीलिए सभी ऋषियों ने प्रधान श्रोता शौनक जी को बनाया था, उन्हीं के ही द्वारा संदेश आगे पहुंचाया जाता था। इसलिए जहां भी आप देखते हैं शौनक जी का नाम ही सर्वप्रथम आता है। तो शौनक जी सूत जी से बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछते हैं। हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत वितप्रभु आख्याहि मे कथा सारम् पुराणानां विशेषतः। हे सूत जी महाराज, आख्याहि में कथा सारम, मैंने कथाएं बहुत सुन ली है, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा कथा सार सुनाओ जो पुराणों में बहुत ही विशिष्ट और विशेष हो। वैसे तो हर कथा विशेष होती है, आप भागवत की कथा सुनाओ उसमें भी वो विशेष है, परंतु भगवान भोलेनाथ के गुणानुवाद के लिए विशेष कथा शिव पुराण की है। यह सुंदर प्रश्न सुनकर के सूत जी मन ही बहुत हर्षित हुए, गदगद वाणी से अपने सदगुरु के चरणारविंद का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम प्रारंभ करते हैं तो गुरु का ध्यान सर्वप्रथम होता है। तो सूत जी महाराज भी यहाँ पर अपने गुरु महाराज का ध्यान बहुत सुंदर
कर रहे हैं। तो तुलसी बाबा जी ने भी बहुत सुंदर बात कही है उनके लिए। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य ऋषि होती। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य ऋषि गुरुपद नख मणिगण ज्योति। गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य ऋषि होती। सुमिरत दिव्य ऋषि होती। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बना। गोविंद दियो सूत बाबा जी, तुलसी बाबा जी गुरु के चरण कमल को भी बहुत उत्तम मानते हैं। गुरु के चरण कमल का नहीं, श्री गुरु पद नख। भगवान गुरु के जो नख है उसका ध्यान बता रहे हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। मेरे लिए तो यह अंधकार रूप प्रकाश को देने वाले वह पद नख हैं, उनका ध्यान करते हैं, व्यास जी का ध्यान करते हैं और कथा को प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बनाने वाली इस पावन कथा को, शिव महापुराण की कथा को मैं आप सबको सुनाता हूँ। ये एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा केमिकल है। रसायन कहते हैं केमिकल, जिससे हमारे अंदर के जो है ना विकार है, क्योंकि हमारे अंदर काल व्याल महात्रास विध्वंसकरमुत्तमम् शैव पुराण परमम् शिवेनोक्त पराम्। काल व्याल महात्रास, काल रूपी इस सर्प के जो महात्रास का विनाश करने के लिए हमारे अंदर एक ऐसा रसायन भर दो। शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से कहते कोई ऐसा रसायन भर दो जिसमें अंदर एक विस्फोट हो जाए। विस्फोट किसमें होता है? केमिकल में। तो ये भी एक ऐसा रसायन है, हमारी जीवा के मुखार बिंद से निकला हुआ एक ऐसा रसायन है जिससे हमारे अंदर की जो सप्त ग्रंथि है, जिससे अज्ञान का विनाश होता है, वैराग्य की जागृति होती है और भक्ति हमारे अंदर पुष्ट होती है। ऐसा रसायन क्या है? भक्ति रूपी शिव पुराण रक्तम। भगवान भोलेनाथ का शिव पुराण ही तो एक ऐसा पुराण, ऐसा साधन है। और यह पुराण सर्वप्रथम सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया है और व्यास जी ने इसको समास व्यास से विशद करके सूत जी बाबा को सुनाया और सूत जी बाबा 88,000 ऋषियों को इस कथा का प्रतिपादन कर रहे हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है मैया। एक बात का ध्यान रखें, जो हमारा मूल शिव पुराण था उसमें 1 लाख श्लोक था, लेकिन कलयुग में हमारा आयु प्रमाण नहीं है, हमारे पास ना इतना साधन है, ना हमारे पास इतनी भक्ति है, ना हमारे पास इतनी श्रद्धा है कि हम उस 1 लाख श्लोक को गुणानुवाद उसका कर सके। क्योंकि कलिकाल में आयु प्रमाण नहीं है, इसलिए उसे केवल मात्र 24,000 श्लोकों में ही बांटा गया था। 24,000 श्लोक की भागवत में रखे गए थे और उन श्लोकों से हमारे चित्त की शुद्धि हो जाया करती है।
हमारा चित्त शुद्ध होता है, असुरत्व की निवृत्ति होती है और हमारे लिए यदि सबसे कल्याणकारी कोई कथा का साधन है तो वह है शिव पुराण। इसलिए शिव पुराण में बहुत सुंदर एक श्लोक आया है जो सूत जी महाराज प्रारंभिक में ही महात्म्य में ही कहते हैं, ये शृण्वन्ति मुनीश्चैव पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यान् मन्तव्य रुद्रा एव न संशय। बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, ये शृण्वन्ति जो केवल मात्र भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सुन भी लेता है, जिसके करने का संकल्प तो बहुत दूर की बात, यदि अपने कर्णपटों से सुन भी ले, ते मनुष्यानाम, वह मनुष्य भगवान भोलेनाथ के ही तुल्य हो जाता है। ये मैं नहीं, ये स्वयं सूत बाबा इस पावन संहिता में कर रहे हैं, इस महात्मा की कथा में सुना रहे हैं। किसको? शौनकादि 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं, रुद्रा एव न संशय ते मनुष्यानाम मंतव्यम, वह मनुष्य भगवान रुद्र की बराबरी कर लेगा जो केवल मात्र संकल्प भी कर ले, जो सुन भी ले। इतनी महानता है, क्योंकि शिव पुराण का श्रवण जो है जिसने कर लिया उसे स्वयं शिव स्वरूप समझना चाहिए। लेकिन इस शिव पुराण को सुनने की कुछ विधि भी है, विधान भी है, वह भी आगे जब समय आएगा तो आप लोगों को जरूर बताई जाएगी। परंतु शिव महापुराण कोई साधारण कथा नहीं है, और ये वैसे भी हमें लगता है, आपने अनेक भागवत सुने होंगे, अनेक देवी भागवत सुने होंगे, अनेक राम कथाएं सुनी होगी, लेकिन शिव पुराण जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्यों का संग्रह होता है तो केवल मात्र भगवान शिव पुराण की कथा करने का संकल्प जागृत होता है। वैसे भी हर कथाएं बहुत ज्यादा यहाँ होती है, शिव पुराण बहुत कम सुनने को मिलते हैं। तो इसकी महत्वता बहुत ही अत्यधिक है। कली काल के लिए यह ज्ञान वैराग्य को देने वाली तो है ही, साथ में हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाली कथा भी है मैया। तो यदि कथा में बैठे हो तो साथ में भगवान का नाम भी लेते जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आप बैठे ही हैं, साथ में भगवान का नाम भी होता रहेगा, क्योंकि सभी पुराणों का सार नाम संकीर्तन ही है। कलयुग में केवल नाम ही आधार है और कुछ नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। और नाम सुमिरन आप कानों से श्रवण भी कर रहे हैं, बैठ कर यदि मनन भी करते रहे हैं तो इस कथा को आप सार्थक कर सकते हैं। और ये भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा कल्पद्रुम इसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इससे हमारे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आकर बैठ करके आप सुने ही, यदि कहीं दूर जाकर भी आपके कान में यह कथा पड़ रही है तो भी आपका उद्धार ही होना है। और ये तो एक कल्पद्रुम है, इसमें से तो कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय, यह कल्प वृक्ष के समान है। इसके नीचे बैठकर आप जो मांगोगे वो आप लोगों को मिलेगा। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप मांगते क्या है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, मांगना सांसारिक वस्तुओं को नहीं। जब आप भोलेनाथ की शरण में आए हो, पुराण की शरण में आए हो, तो भोलेनाथ को क्या मांगो? भोलेनाथ इस कथा से भोलेनाथ को ही मांग लो। हमें मांगना क्या है? हमारे शास्त्र हमें मांगना भी तो सिखाते हैं। यदि तो हम आप बोलेंगे कि मांगो, तो हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट पड़ी है कि शाम तक खत्म ही ना हो। लेकिन उस लिस्ट को छोड़ दो। मांगना क्या है? मांगना हमें उस भोलेनाथ को ही है, पर कैसे? भक्ति सघन हो प्रेम की अगन हो, मन में लगन हो तो
मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, ओ प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो, हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो, हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो, हृदय में भाव हो, अनुनय की छाव हो। आराधन का गाँव हो तो मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे, मन खिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हो प्रभु मिल जाएंगे, हो प्रभु मिल जाएंगे। के बोल हो, मन में न खोट हो, श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो, श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो, श्रद्धा की जोत हो, मन में न खोट हो। करुणा का स्रोत हो तो प्रभु श्री आएंगे, प्रभु श्री आएंगे, हे प्रभु श्री आएंगे, प्रभु श्री आएंगे। प्रेम की अगन हो, मन में लगन हो, भक्ति सगन हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। भजनों के बोल हो, भाव अनमोल हो, भजनों के बोल हो, भाव अनमोल हो, भजनों के बोल हो, भाव अनमोल हो, भजनों के बोल हो, भाव अनमोल हो। हर जन के मोल हो तो प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मुस्काएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो, प्रभु मुस्काएंगे, प्रभु मिल
जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हाँ प्रभु मिल जाएंगे, 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 प्रभु मिल जाएंगे। शंकर भगवान की जय, भगवती काली मैया की जय। इसलिए ऋषियों यह तो कल्पद्रुम है, कल्पद्रुम फल सम्यक मनुष्याणां नश्यः। यह तो कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जो आकर आप लोग मांगोगे वही मिलेगा। तो शौनक जी ने यहाँ बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि हे प्रभु के विशुद्धन्ति मनुष्याणां अन्यानां कथा च पापी। इस कथा के करने से कैसे कैसे पापी तकते हैं, कैसे कैसे पुण्यात्माओं को यह कथा प्राप्त होती है, कृपा करके हमें बताएं। तो सूत जी द्वारा बहुत ही सुंदर दृष्टांत इस महात्मा के माध्यम से दिया गया है। हे ऋषियों, सावधान होकर के सुनिए, मैं तुम्हें एक बहुत ही पुरातन कथा सुना रहा हूं। और सावधान कब किया जाता है? घर में जब सास बहू को कहने देती है ना रखने के लिए, तो क्या बोलती है? सावधानी से रखना। क्यों? बहुत बहुत अमूल्य है। इसीलिए जब भी कोई विशेष बात होती है तो कथा व्यास भी हमेशा करके कि सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधान होकर के सुनने का अर्थ ये होता है कि यदि आप मन लगा करके सुनेंगे तो आपके मन में कथा बैठेगी, वरना कथा हमारा मनोरंजन नहीं, मनोरंजन ही बन जाती है। ऋषियों सुनिए, किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था, नामधारी ब्राह्मण। नामधारी क्यों कहा उसे? ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, लेकिन नामधारी इसलिए कहा कि उसका नाम धर्म ब्राह्मण का, उसका नाम धर्म ब्राह्मण का। नीच संगत में रहने वाला, बहुत ही छल करने वाला, कपटी, कर्महीन, वेदहीन। शिव पुराण के अनुसार वेदहीन ब्राह्मण को बहुत ही निकृष्ट माना गया, उन्हें नामधारी ही कहा है। वैसे ही देशराज जो था यह किरात नगर का ब्राह्मण था, परंतु कैसा था? नामधारी। अक्सर माता पिता इसे डांटा फटकारा करते थे कि कम से कम अपने ब्रह्म कर्म को नहीं जान सकता, कम से कम अपने इंसानियत को तो रख, अपने कर्म को शुद्ध नहीं कर सकता, कम से कम इतना सा तो कर कि थोड़ा सा भगवान का नाम लिया कर। लेकिन देवराज को सो दूर था भगवान के उस नामावली से। एक दिन गुस्से में आकर के उसने अपने उन व्रती माता पिता को ही मार दिया। अब देखिए इससे दुष्ट कौन होगा? ये कथा की महानता है, इसीलिए ताकि आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति निष्ठा बैठ जाए। प्रारंभ में ही सूत जी महाराज ने आपको महात्म्य के माध्यम से एक बहुत ही दुष्ट राजा का परिचय किया गया है। क्षमा करें, दुष्ट ब्राह्मण का परिचय दिया है। उस देवराज ने जब अपने माता पिता को मार दिया तो वैश्या का संग करने लगा। वो अब वैश्या के साथ साथ बैठ करके एक ही थाली में भोजन करता था, और एक ही थाली में भोजन करने वालों का बहुत बड़ा पाप माना गया है। आज हम तो उसको प्रेम कहते हैं, परंतु प्रेम कुछ नहीं है। झूठा खाना प्रेम थोड़े नहीं होता, प्रेम की परिभाषा कुछ और अलग होती है। पर हम क्या समझते हैं, एक दूसरे का झूठा खा लिया तो ये प्रेम है? नहीं, हमारे शास्त्र में इसे बहुत ही गलत कार्य गया, निंदनीय कार्य बताया गया है। एक ही थाली में खा रहा है वैश्या के साथ,
अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया कि एक दिन चोरी करके उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा और भाग करके कहाँ गया? प्रतिष्ठानपुर, आजकल का जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। लेकिन देवयोग से वहां पर उसे क्या हुआ कि एक मंदिर में उसका प्रवेश हुआ और वहां पर बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ की कथा हो रही थी, शिव पुराण की कथा हो रही थी। और उस कथा का प्रभाव ऐसा था कि जब देवराज ने प्रवेश किया तो बहुत भाग दौड़ के आ रहा था, कहीं पसीना बहुत गर्म था और सर्दी का समय था, उसे बुखार आ गया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। 11 दिन तक एक ही जगह हुआ। उस बीमारी में उसने उस भोलेनाथ की पूरी कथा को सुना और आत्मसात भी किया, क्योंकि पापी था। उसे लग रहा था कथा हो रही है, मेरे लिए हो रही है, हिल कहीं सकता नहीं था। और वहीं पर ही उसका कथा सुनते सुनते ही देहांत हो गया। अब एक पापी का देहांत हुआ तो नरकों से यमदूतों का आना तो स्वाभाविक था, परंतु जैसे ही यमदूत उसे यम किंकर ले जाने लगे, भगवान भोलेनाथ के गण ने आकर के उसे छुड़ा लिया कि तो हमारा नग है, इसको तो हमें दे दीजिए। अब यमदूतों के और शिवदूतों के ऊपर बहुत बड़ा संवाद हुआ। उस संवाद में क्या था? यमदूत ठीक कह रहे थे, इसने आजीवन पाप ही पाप किए, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी मार दिया, इससे बड़ा पापी कौन होगा, और आप इसे शिवलोक ले जाने जा रहे हैं। लेकिन शिवदूत कहते हैं कि जिसने अंतिम समय में भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण किया, इसे आप यमलोक नहीं ले जा सकते, और उससे छुड़ा करके उसे शिवलोक परम पद की प्राप्ति हुई। कैसे? अब हम भी तो अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित कर रहे हैं कि हमने बस भोलेनाथ की कथा सुन ली, अब तो पाप लाइसेंस दे दिया ऊपर से ब्याज जी ने कि अब पाप कीजिए, बाकी भोलेनाथ की कथा सुन लीजिए। नहीं, उसने आजीवन पाप तो किए थे, जाने में किए थे चाहे अनजाने में किए थे, परंतु उसके अंतिम स्थिति में अंतमति सोगति, जब अंत समय में उसने भगवान भोलेनाथ की कथा की, उसके बाद उसके जीवन में कोई पाप नहीं बना, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। तो ये कथा का संदेश भी है कि जब आप एक बार भोलेनाथ की कथा को सुन लो, उसके बाद जीवन में कोई भी पाप मत करना। और ऐसी कथा कहेंगे तो कल से कोई भी नहीं आएगा कि वहां तो डरा रहे हैं। देखिए, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा हर प्रकार की व्याधि को भी बताती है और उसके निदान को भी बताती है। इसमें महानता है इस कथा में। ये आपको आपका आईना दिखाती है कि आप इस वर्तमान समय में कहाँ हो और आपका इस समय लक्ष्य क्या है, और निदान भी बताती है कि यदि आपने अपनी भक्ति को पुष्ट करना है, ज्ञान को पुष्ट करना है, वैराग्य को पुष्ट करना है, तो आपको क्या क्या करना है। यही तो इस कथा की महानता है, यही तो इस शिव पुराण की कथा की महानता है। क्योंकि वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो केवल मात्र अंतिम समय में भगवान भोलेनाथ भूतनाथ भोलेनाथ की जो कथा सुनी है, उससे पार कर गया। अरे हम तो इंसान है, हम तो प्रातः काल धूप बत्ती भी करते हैं, परंतु समस्या कहाँ आती है भैया, मैं बताऊं आपको। समस्या वहां आती है जहां प्रातः काल को आप धूप बत्ती करते हैं, बहुत अच्छा ध्यान लगाते हैं, लेकिन दिन में निंदा चुगली। बोलो सांची दरबार की, सांची दरबार की। मैं थोड़ा कान से कम सुनता हूँ, आप लोगों का जयकारा थोड़ा जोर से हो जाए तो शायद मेरे को भी ना नींद आए। अब देखिए ना, आप लोगों को नींद आएगी तो कोई बात नहीं, मुझे आगे तो क्या करेंगे। तो देवराज की कथा से यही संदेश यहाँ पर सूत जी महाराज ने दिया कि अंतिम समय में उसके जब कोई पाप नहीं बना, तभी तो उसे मुक्ति प्राप्त हुई। हम भी ऐसा ही प्रयास करें कि हमारे जीवन में भी इस कथा को सुनने के बाद जाने अनजाने, ऐसा नहीं है हम गलती के पुतले हो जाते हैं, परंतु प्रायश्चित तो परमात्मा को होता है।
शंभु कथा सुधापान प्रत्यक्ष मुक्तिदायकम्। हे मुनियों, शंभु कथा सुधापान, भगवान भोलेनाथ की कथा का जो सुधापान है, रसपान है, सुधा कहते हैं अमृत को, अमृतपान है, इससे क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष मुक्तिदायक। यह प्रत्यक्ष मुक्तिदायक है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमें ध्यान से सुनना है, तभी जाके बात बनेगी। तो यहाँ शौनक जी कहते हैं कि एक ही पापी तरह या कोई और भी पापी हैं जो कोई ऐसी कथा हो जिससे हमारे मन में इस कथा के प्रति और श्रद्धा जागृत हो। क्योंकि एक कभी भी आप किसी पुराण को उठाकर देखेंगे, कभी भी एक कथा से, एक महात्मा कथा से कथा को वहीं संपन्न नहीं किया गया, क्योंकि नहीं तो एक महत्व भी बहुत जरूरी था, परंतु पुष्ट करने के लिए गवाह भी दो लगे। तो यही गवाही आप भोलेनाथ की कथा के लिए भी एक दूसरा दृष्टांत बहुत सुंदर बाबा ने दिया है। ऋषियों सागर के निकटवर्ती एक वास्कल ग्राम नाम का स्थान, लेकिन उस ग्राम की विडंबना ये थी कि उसमें जो भी कोई व्यक्ति रहता था वह पापी प्रवृत्ति का था, व्यभिचारी थे, कुटिल थे, सबके मन दूषित थे। और उसी में ही बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और उस बिंदुक का विवाह हुआ चंचुला से। लेकिन जिस कन्या से उस बिंदुक का विवाह हुआ तो वह बहुत ही ज्यादा व्यभिचारी था, दुष्ट प्रवृत्ति का था, केवल मात्र नाम का ही ब्राह्मण था। परंतु जिस चंचुला से उसका विवाह हुआ वह बहुत ही सुंदर प्रतिभा नारी थी, और उसके जो घर गृहस्थ में हर समय प्रभु के गुणगान हुआ करते थे। वहां यदि भोजन प्रसाद भी लगता तो भी भगवान का नाम लिया जाता। अब एक पापी के साथ जब उसका विवाह हुआ, प्रतिभा थी, उसने अपना सब कुछ बिंदु को ही मान लिया। लेकिन संगत का असर तो होता है ना, ये तो हम मानते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत चढ़ ही जाती है। आप जुआरियों के साथ बैठ जाओ तो कुछ दिनों में पत्ते खिलेंगे, अपने आप आ जाएंगे। पहलवान के साथ चले जाएंगे तो पहलवानी की बातें करेंगे, और कहीं देव परंपरा के लोगों के साथ चले जाओ तो देव परंपरा की ही बातों के आप अपने मन में घर बना देंगे। राजनीति के साथ चले जाओ तो राजनीति आपके 10 दिन में आ जाएगी, एकदम रंग चढ़ जाएगा। और भक्ति के रंग में आप यदि रंग गए तो आपको इसमें चैन नहीं मिलेगा। वैसे ही चंचुला ने बहुत कोशिश की अपने पति धर्म को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाई, क्योंकि संपूर्ण गांव पापियों का था। उन्हीं की रंगत में रंग गई। एक दिन पतिदेव ने उसे व्यभिचार करते हुए पर पुरुष के साथ पकड़ लिया, पीटने लगा, उत्कारने लगा, ताड़ने लगा, गाली गलौज करने लगा। लेकिन चंचुला ने भी मन बना करके, क्रोधित होकर के उसे पकड़ा कि तू पुरुष होकर के जब अपनी इंद्रियों में संयम नहीं रख सकता, मैं तो स्त्री हूं, मुझे क्या दोष देता है। और देखिए पाप की प्रकाशता को देखिए। बिंदु अपनी पत्नी को बोलता है संबंध बना, लेकिन जो धन मिलता है वो मुझे केवल मात्र धन से प्यार है और किसी चीज से प्यार नहीं है। आज अपने उस पाप को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि सारी सीमाएं पार कर दी। और कुछ दिन बाद बिंदु का देहांत हो गया, उसका राम नाम सत हो गया, और चंचुला का भी अब यौवन ढलने लगा। धीरे धीरे बुढ़ापा चंचुला को भी घेरने लगा। और एक दिन किसी सत्संग में किसी व्यासी द्वारा सत्संग को सुना,
एक सुंदर संत द्वारा सत्संग में शिव महापुराण की कथा को सुना, और उस शिव महापुराण की कथा के समय चंचुला ने जब पूरी कथा सुनी, उसे लग रहा था ये कथा तो मेरी हो रही। और कथा की महानता पता क्या है? कथा की महानता ये, जिस दिन हमें ये लगे कि कथा मेरी हो रही है, उस दिन समझो कथा सार्थक है। और हर समय एक बात फिर विशेष ध्यान रखो, प्यास फिर से कभी किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर कथा नहीं होती, परंतु यदि लगे कि ये मेरी कथा है तो ये इस कथा की महानता है। आज चंचुला को लग रहा है कि जिसमें जितने पाप गिने जा रहे हैं तो मेरे संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग से पहले सत्संग का था तो बहुत बहुत उत्तम स्थिति चंचुला की थी, लेकिन जब दोष उस संसर्ग का आया, बिंदु से उसका संबंध बना, तो आज अपने दुष्टता की हद से भी तो गुजर चुकी है। लेकिन जब पुनः सत्संग को सुना तो जो प्रारंभ में आपने सत्संग किया था, प्रारंभ में उस चंचुला ने सत्संग किया था, उसका बीज स्फुटित हो गया। उसे लगा कि नहीं ये कथा मेरी हो रही है। कथा के बाद वह उन संत से गिड़गिड़ाई कि हे भगवान, आपने पाप तो गिना, परंतु इनका कोई निदान भी है। और यदि जीवन में सच्चा संत मिल जाए ना तो भैया कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अन्न का कण, संत का क्षण कभी भी बर्बाद। इसलिए कभी भी संत मिले तो कोताही मत बदलो, उससे सांसारिक बातें मत करो कि कब आपने संन्यास लिया, कब किया क्या नहीं। उसे डायरेक्ट अपनी मुक्ति का साधन पूछ लो, कर जाओगे। तुलना ही सकल मिले, जो सुख लग सत्संग। सत्संग के ही महत्व से चंचुला पुनः सत्संग में आई, और धन्य है वह संत जिन्होंने उस चंचुला को धुतकारा नहीं। आज तो हम छोड़ते नहीं है किसी की। यदि कोई शुभ काम कर भी रहा है ना, तो शुभ काम करने की तो गिनती नहीं है, ये नहीं बोलते हम, कम से कम कर तो रहा है। हम क्या बोलेंगे? अरे जीवन भर पाप किए, अब लास्ट में करके क्या फायदा? अरे मूर्ख, जब जागो तभी सवेरा। यदि उसने आजीवन पाप किया है तो करने दे, लेकिन अब सुधर रही है तो उसके सुधार में यदि तुम उसके सहयोगी नहीं बन सकते, उसके लिए बाधक तो मत बनो। हम अक्सर ये बात सुनते हैं, अरे आजीवन व्यभिचार नहीं, अब लास्ट में कर रही है। जब तक व्यभिचार था तब तक उसकी गिनती नहीं थी। आज सत्संग कर रहे हैं, आज यदि हम कहीं सत्संग में बैठ रहे हैं तो लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है। यही तो समाज है, यही तो हमारी सामाजिक परंपरा है, इसीलिए तो हम निकृष्ट है। ये तो सत्संग में हमने सीखना है कि क्या करना क्या नहीं करना। हम शुभ काम की निंदा करते हैं, यही हमारी नीचता है। हम बुरे काम को कभी किसी को नहीं बोलते। कोई सुबह शाम पी कर रहे क्या बोलता है कोई उसको? नहीं। लेकिन किसी ने 2 दिन भागवत की कथा कर ली तो तीसरे दिन बोलते बड़ा भागवती। ये समाज है, ये है समाज। इसी समाज को हमें उठना है। आज चंचुला संत के शरण में गई, संत ने उसे बहुत ही सुंदर उपदेश, भोलेनाथ का मूल मंत्र दिया। हाँ, स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, परंतु यदि दीक्षा हो जाए तो ओम का उच्चारण के उसे छूट जाए। लेकिन कब जब आप दीक्षित हो जाए। यदि आपकी दीक्षा नहीं है तो आप ओम का उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन यदि दीक्षा हो जाए तो ओम का उच्चारण की शिव महापुराण के अनुसार इजाजत आज्ञा है। दीक्षा थी, जटावल कल धारण किए, और अंतिम समय आया, चंचुला का देहावसान हुआ, और चंचुला शिवलोक में मां भगवती पार्वती की सखी बनी। लेकिन वहां पहुंचकर भी उसे इतना आनंद नहीं आया, क्योंकि जो उसके पतिदेव थे बिंदु, क्योंकि पतिव्रता नारी तो प्रथम में रही, वो उसी का ही ध्यान कर रही थी कि कहाँ हो गए, क्या कर रहे होंगे। तो बिंदु तो एक बहुत बड़ा पापी बना हुआ था, कंदराओं में घूम रहा था, प्रेत
प्रेत का अर्थ होता है परहितः, जिसे ना यहाँ माना जाता ना वहां माना जाता, हवा रूप में विचरण कर रहा। पार्वती के पास जाकर के अविरल धारा से अश्रुपात हुआ चंचुला का कि मुझे मेरे पति से मिलना है। अब तुम्बुरु गंधर्व को छोड़ा गया कि उसे शिव महापुराण सुनाओ, परंतु वायु एक जगह कहीं बैठे ही ना, यदि मन भी लगे तो हवा का झोंका आए और उड़ जाए, तो तुम्बुरु गंधर्व ने उसे वाग वज्र में बांध करके पूरा शिव महापुराण को सुनाया और उसकी भी गति हुई। अब देखिए भैया, हमारे शास्त्रों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, 45 दिन का। उसमें कहा गया है गावो में तिष्ठतः मेधा, तुम्हारी गाय भैया है ना, उसकी पूंछ परम पवित्र है, उसका यदि स्पर्श मात्र में कर लोगे तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। विप्रवी पादत में, और जो एक ब्राह्मण है उसके चरण स्पर्श से हमारे पाप नष्ट होते हैं। और एक अश्व, एक घोड़ा, उसका मुंह पवित्र होता है। यदि कोई कुत्ता जूठा कर ले बर्तन को तो घोड़े से चटवाया जाता है, तब वह बर्तन शुद्ध होता है। कुत्ते को इतना निकृष्ट माना गया है शास्त्रों में, लेकिन क्या करें, आज हमारा गौ फैशन खत्म, गौ फैशन शुरू। आज गाय कोई नहीं पालता, कुत्ते सब पालते हैं, है ना? क्या क्या ये हमारे हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गाड़ी में कुत्ते, सड़कों पे हमारी मैया, है ना? हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अवश्य में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो घोड़ा मुख से पवित्र होता है, लेकिन एक पतिव्रता नारी, नारी सर्वांगी, शास्त्रों के अनुसार एक पतिव्रता नारी का संपूर्ण शरीर का यदि पवित्र होता है, यदि दर्शन भी हो जाए तो तर जाए। ये पतिव्रत धर्म का हमारे शास्त्र में इसकी महानता बताई गई है। पतिव्रता नारी सबसे ऊपर गई। अरे पतिव्रता नारी तो थी मां सती, पतिव्रता नारी तो थी हमारी अनुसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे छोटे बालक बना दिया। आगे दिनों में प्रसंग आएगा। बहुत बड़ी शक्ति है मैया, अपने आप को पहचानो। आजकल के पुरुष हर समय जो नारियों को गाली गलौज करते रहते हैं, उनकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता है तो हमारी नारी शक्ति की है। और देखिए ना, हम भगवान के नाम भी लेते हैं, क्या कोई विष्णु लक्ष्मी कहता है? कोई नहीं कहता है। पहले लक्ष्मी का नाम आता है, तब जाके भगवान विष्णु का नाम आता है। शची पुरंदराभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नाराभ्याम नमः। पहले नारी सृष्टि का ही प्रारंभ है। और हमारा जब सृष्टि का प्रादुर्भाव भी हुआ था तो भी तो सर्वप्रथम नारी ही आई। आप अपने आप को तो पहचानो, नहीं पहचान लिया तो उसका क्या क्या? तुम्बुरु गंधर्व द्वारा आज विद्युत को शिव महापुराण सुनाया गया और वह तर गया। एक दुराचारी से वह शिवगण बन गया, तो हम आप लोगों की तो गणना ही क्या है। देखिए, जब इतने बड़े से बड़े पापी तर जाते हैं हमारे, तो कुछ पुण्य फिर भी होंगे जो हमारे को ऐसी ऐसी भागवत कथाएं, ऐसे ऐसे शिव पुराण, माँ भगवती देवी के राम कथाएं सबको सुनने को मिल रही है। संत दर्शन हमें हो रहा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत तारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। संत दर्शन और कथा श्रवण एक साथ मिल जाए, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तुलसी दुर्लभ, दोनों दुर्लभ है ये कली काल के लिए विशेष करके।
सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो, पत्नी और धन धन ये तो पापी के पास भी होता है। तो महात्मा की कथा में उस भगवान भोलेनाथ के लिए परिचय दिया गया है इन दो कथाओं के माध्यम से, और थोड़ी सी अब यहाँ पर एक नियमावली भी बताई गई है कि किस तरह से इस कथा को करना चाहिए। फिर वही बात आ जाती है, क्या करना, पुराणों की बातें हैं, कहनी भी पड़ती है, परंतु हमारी मातृ या किसी का भी, केवल मात्र माताओं का क्यों, सबका स्वभाव है। यदि नियमावली में हम फंसा देंगे तो बोलेंगे घर से कथा में ही नहीं आई। होता है ना, क्या करना, आज समाज ही ऐसा है। पंडित सोजो गाल बजावा, मार्ग सोजो मन को भावा। आज ब्राह्मण वो है जो हमारे हिसाब से चले, मार्ग वो जो हमारे मन को अच्छा लगे। शास्त्र में क्या लिखा है, बाहर में जाए, हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें वो चाहिए। पंडित सो जो गाल बजावा, जैसा किसी ने बोल दिया पंडित जी ये करना था, हाँ हाँ ठीक है, वो शास्त्र बुद्धि भी क्यों ना हो, तभी तो हमारे धर्म का बेड़ा गर्क का जो हो रहा है। और मार्ग सो जो मन को भावा, हमें कोई बुरा भी मारेगा यदि अच्छा लग गया तो अपनाओ। थोड़ी सी नियमावली है इसमें, शुद्ध मुहूर्त, तो शिवरात्रि से बड़ा शुद्ध मुहूर्त क्या होगा। भगवान भोलेनाथ का महीना महान पर्व है, इस पक्ष पे अब ये कथा हो रही है। और शुद्ध स्थान माँ भगवती शतद्रु का स्थान है। और आप लोगों को एक जानकारी मैं बताऊं, हमारी जो गंगा मैया है वो त्रेता युग की नदी है, उसे भगीरथी लेकर आए थे, लेकिन जो शत्रुज है ना, इसका लेख हमारे शास्त्रों में सतयुग का है, त्रेता का नहीं है। त्रेता में आई थी हमारी गंगा, लेकिन ये जो हमारी शतद्रु सबसे पुरातन नदी है, सतलुज का नाम शतद्रु है शास्त्रों में, ये सतयुग से लेकर है। और इस सतयुग का तट, इस सतयुग का किनारा माँ भगवती काली मैया का सानिध्य, और साथ में 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थापना आपके जो होया है इस स्थान में कथा, इससे उत्तम स्थान और आप लोगों को क्या चाहिए। और तीसरा मंडप निर्माण बहुत सुंदर बनी, मंडप निर्माण भी किया है हमारे चंद्रेश भैया। चतुर्लिंग भद्र का यहाँ पर स्थापन हुआ है। और प्रभु चर्चा, हाँ व्यर्थ की चर्चा नहीं। जब आप पंडाल में आ जाओ तो भूल जाओ, सांसारिक चर्चा को बिल्कुल भूलना पड़ेगा। यहाँ पर मैया, यहाँ केवल मात्र भगवान की ही चर्चा होगी, और कोई भी चर्चा यहाँ पर वार्तालाप नहीं। और एक सबसे बड़ी बीमारी जो आज के समय में है, ये हमारी मातृशक्ति को खास हम कथा पंडाल में भी आएंगे, कथा हो रही है चाहे नहीं हो रही है, कोई अपना मिल गया खूब उसके पैर छूएंगे, खूब गले लेंगे, है या नहीं। तो शिव पुराण के महात्म्य के 6ठे अध्याय का श्लोक संख्या 22, व्यासासनं समारूढ़ यथा पुराणिको द्विजः असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्याण्यस्यते। क्या कहते सूर्य, जब व्यासासन पे व्यासी बैठ जाएं, जब तक कथा की समाप्ति नहीं होती, कोई कितने से बड़ा भी क्यों ना आ जाए, पुराण के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। उससे आपका सारा पुण्य क्षय हो जाता है। और ये बीमारी बहुत बड़ी है, मैं ध्यान रखना सबके अंदर है। हमें लग रहा है ना कि चरण छुए तो नाराज हो जाएगी, अरे वो तो सांसारिक है, नाराज होने दो। ये नाराज हुए तो क्या होगा, इनका भी सोचिए, इनके समक्ष कभी प्रणाम असमाप्त हो। हाँ, कथा की समाप्ति के बाद आप चरण छू सकते हैं। ये तो रही महिलाओं की बीमारी,
और पुरुषों की बीमारी इससे भी खतरनाक है, क्योंकि नियमावली सबके लिए बहुत सारी है, लेकिन देखो अपने से तो निवृत्ति लेनी पड़ती है, क्योंकि हम भी तो दोष के भागी बनेंगे ना यदि नहीं बताएंगे, इस मंच पे बैठ के नहीं बताएंगे तो क्या है वो यही अध्याय नंबर 6 श्लोक संख्या 43, ताम्बूलम भक्षणम तोये शिवमा कथा स्वाभिष्टान् खादयन्ति तान् नरकीयमपि किंकरा। कथा के मध्य में जो आकर के तांबुल जो भक्षण करता है वह नरक का गामी होकर के अपने ही विष्टा नरक में उसे खिलाई जाएगी, इतना बड़ा इसका दोष है। अब देखिए आप जो भी कोई भी मुख में तांबुल ले, ये हमें इस बात का कोई डर नहीं है। ये भागवत शिव महापुराण का श्लोक है, अध्याय नंबर 6 श्लोक संख्या 43। देखना हो किसी ने देख सकते, लेकिन स्पष्ट निर्देश है। तांबुल भक्षण करके जो कथा का, तांबुल का मतलब सब है, ये गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जो भी है, तो इसको लेकर के कथा का श्रवण करता है वह नरक का भागी होता है। अब आप खुद सोचिए, अब देखिए ना, हम कहते हैं हम कथा कराते हैं, हमारा कुछ क्यों नहीं होता। अब आप अपने आप को ध्यान में रखिए ना कि हम कहाँ हैं, हम कितनी नियमावली को बनाते हैं, कितनी नियमावली को हम नहीं अपनाते। यदि सत्संग में आकर के हमने एक भी बात सीख ली तो हमारा सत्संग सफल हो गया। यदि सत्संग के बाद हम यहाँ से उठकर चल के बोले अरे ऐसा ही बोलते सब आ गया, तो उस कथा का कोई फायदा नहीं, उस सत्संग का कोई फायदा नहीं। फिर तो आप यहाँ से भी विकार ही ले जा रहे हैं। फिर कुछ इसमें खान पान का भी ध्यान दिया है। ये आमिष तो नहीं है, आमिष कहते हैं मांस को, ये मांस तो नहीं है, परंतु शिव महापुराण के अनुसार ये मांस के ही तुल्य है। कथा के श्रवण के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, बासा अन्न नहीं खाना चाहिए, एक गाजर, मूली, लहसुन, प्याज। हम लहसुन प्याज तो छोड़ देते, लेकिन गाजर मूली खूब खाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार ये भी निषिद्ध है, और ये औषधियों में निषिद्ध लहसुन प्याज है, कंदमूल में निषिद्ध गाजर मूली, ये मांस के बराबर है। लेकिन फलों में भी एक वस्तु निषिद्ध है जिसे आज के समय में बड़े चाव से खाया जाता है, तरबूज। तरबूज फलों में आमिष के समान है, मांस के समान है। व्रत में इसका भक्षण नहीं करना चाहिए, व्रत में इसको खाना ही नहीं चाहिए। ये इतना ही निषिद्ध है जितना निषिद्ध लहसुन प्याज है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिव पुराण के श्लोक है, शिव पुराण की कथा के जो हमारा जो प्रारंभिक है, हमारा जो महात्म्य है, महात्मा के श्लोकों में तो स्पष्ट लिखा है, उसे स्पष्ट निर्देश है। ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे। इन सब को छोड़ करके सात्विक भोजन करना चाहिए। यदि हो सके तो व्रत करें, यदि ना हो सके तो व्रत कथा में अवश्य आए। एक समय भोजन करें, एक समय क्या 2 समय भी कर लो। भोजन इसलिए नहीं करते क्योंकि कथा में आके नहीं लगते। यदि आपके कथा में बाधक बन रहा है व्रत, तो आप भोजन कर सकते हैं। यदि कथा में बाधक नहीं बन रहा है तो एक समय ही भोजन कीजिए। सात्विक भोजन होना चाहिए। और गृहस्थ धर्म में कहा है कि भगवान भोलेनाथ की कथा के बाद होम हो, और विरक्तों के लिए, संतों के लिए, महंतों के लिए कहा गया है कि अंतिम समय में रुद्र गीता का पाठ करें। गृहस्थों के लिए होम आदि का कार्यक्रम यहाँ बताया गया है। इस तरह की कुछ नियमावली है। वैसे भी आज का दिन हमारा प्रारंभिक दिन रहता है, थोड़ी व्यवस्थाएं भी हमारी इतनी सही नहीं रहती। कल से शायद हमारी व्यवस्था भी सही रहेगी। और हमारे इस यज्ञ की नियमावली कुछ इस तरह की रहेगी कि हमारा जो प्रातःकालीन सत्र होगा, मूल पाठ होगा, वो पंडित लगभग 8 बजे
चलो पूजन 8 बजे से तो हमारा जो मूल पाठ है हम 6:30 या 7 बजे से, क्योंकि तभी जाके पूर्ति होती है। मैं आपको एक बात स्पष्ट बताऊं कि हमारा मूल पाठ के ऊपर बहुत फोकस रहता है। हमारा मूल पाठ पूर्ण ही होगा, जो मर्जी हो। हमारी कथा रह जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मूल है हमारा ये। अब आपको थोड़ा सा हम एक संदेश दें क्या, यदि हम मूल को नहीं सीखेंगे तो पत्ते तो जैसे मस्जिद सुंदर हो गए उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रारंभिक कथा हमारी जो मूल पाठ है 6:30 या 7 बजे रहेगा पंडित जी, और उसके बाद दिन की कथा 1 से 4 और सायकालीन आरती हमारी 7 बजे रहेगी। और शायद हम सतलुज की भी आरती करेंगे। कुछ इस तरह का हमें निर्देश लग रहा है, क्योंकि ये साधारण नदी नहीं है, सतयुग से बहती आ रही है। तो ये गंगा से इसका बहुत बड़ा स्थान है। ये तो हम लोग हैं जो इसकी महत्ता को नहीं समझते। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, शायद हमारी सतलुज आरती भी हो, इस तरह की कुछ व्यवस्था जैसे जैसे भी होगी। यहाँ के स्थानीय लोग, आप सब लोगों का जिस तरह से प्रेम बना रहेगा, और हमारे चंदेश भैया जिस तरह का हमें निर्देश देंगे, बाकी लीडर यही है, हम तो बस इनके पीछे चलने वाले हैं। तो आज की कथा को हम यही विराम देंगे। बाकी कल से जो भी जैसी व्यवस्था बन पाएंगे हम क्योंकि यहाँ तक किसी से खास परिचय नहीं है हमारा, तो हम सबसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इस मंच से हम ना किसी का नाम ले पा रहे हैं और ना ही हमें कुछ ज्ञात है यहाँ के बारे में। शायद कल से सब कुछ हो। और सभी संतों को मेरा प्रणाम। इन्हीं वचनों के साथ भैया, जो आज के सत्संग में आपको अच्छा लगे उसे अपनाना, और जो बुरा लगे उसे यहाँ आके छोड़ जाना, वो मेरा है। और जो अच्छा लगे वो मेरा नहीं है, वो भागवत जी का है। आप लोगों ने इस दास को, इस बच्चे को यहाँ बिठाया है, ये आप लोगों की महानता है। मैं कोशिश करूंगा कि 10 दिनों में आपको कुछ ना कुछ आपके झोली में कुछ फूल डालता रहूंगा।